हरे कृष्ण। तो अभी हमारा जो अगला अंग चल रहा है वो है सख्य भक्ति, है ना? और श्लोक संख्या है, देखिए। जो श्लोक उनको देख रहे हैं वो 188 है ना, 188। ठीक। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये सख्य भक्ति है ना। तो ये 48 नंबर का अंग है ना। जो 64 अंग हम देख रहे हैं, तो हमने इसमें 47 अंग अभी तक देखे हैं। तो आज से हम ये 48वां जो अंग है, सख्य भक्ति। तो इसमें पहला श्लोक जो है 188 नंबर का, तो उसमें क्या बोल रहे रूप गोस्वामी कि ये जो सख्य है, सख्य मतलब क्या होता है? मैत्री, है ना। तो ये सख्य भक्ति दो प्रकार की होती है ना। तो ये सबको पता है, तो इसलिए इसकी व्याख्या बताई नहीं। तो डायरेक्टली उन्होंने यहाँ पे प्रकार बता दिए हैं, है ना? तो कौन से दो प्रकार की होती है? तो प्रभुपाद जैसे सार में लिख रहे हैं यहाँ पे कि पहली वह जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए, और दूसरी वह जिसमें भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कर्म किया जाए। तो दोस्तों में भी कैसे एकदम अपने पास वाले रहते हैं, है ना। वो और दूसरे थोड़े से अंतर रहता है उसमें। तो इस प्रकार से बोल रहे कि एक शुभ चिंतक रहते हैं और एक दास की तरह दोस्त रहते हैं, है ना। ऐसे दो प्रकार की दोस्ती। मतलब क्या है? एक थोड़े ज्यादा है मात्रा में, उनकी दोस्ती की मात्रा कम, और एक में बहुत ज्यादा, है ना। ऐसे दो प्रकार। जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है, वह विधि विधानों का ढंग से पालन इस श्रद्धा के साथ करता है कि उसे दिव्य जीवन का प्राप्त हो जाए। दूसरे प्रकार की साख्य भक्ति भगवान का शुभ चिंतक बनना है, उसी को विस्तार से बताया है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान उपदेश देने वालों को अपना सर्वाधिक प्रिय दास मानते हैं। जो भी व्यक्ति गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य जनों को देता है, वह कृष्ण को इतना प्रिय है कि मानव समाज में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे टीका लिख रहे हैं इसके ऊपर। तो इसमें जीव गोस्वामी ने भी टीका लिखी है, तो हम देखते हैं कि जीव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं इसमें। तो इसमें जो प्रभुपाद ने लिखा है, जो पहली वह जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए, और दूसरी वह जिसमें भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कर्म किया जाए। तो इसमें जो पहला है ना, कि भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए, है ना। मतलब ये जो है, ये रूप गोस्वामी का मत है, ऐसे बोल रहे जीव गोस्वामी, है ना। और जो दूसरा है वो शुभ चिंतक वाला जो है ना, तो वो क्या है? वो अन्य लोगों का मत है। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी लिखते हैं पहले वाक्य में, है ना। और बताते हैं कि यहाँ पे दो शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो एक मित्र शब्द इस्तेमाल किया है, और दूसरा साख्य। तो मित्र वाला कौन सा है? जो प्रभुपाद ने दूसरी जगह पे बताया है ना, जो शुभ चिंतक वाला। और पहला जो है वो साख्य, विश्वास पात्र दास, है ना। तो उसको साख्य बोला है। तो
तो ये तो अभी ये साख्य जो है वे तो भाव स्तर पे रहता है, ऐसे बताते हैं जीव गोस्वामी, है ना। तो अभी तो हम साधना भक्ति देख रहे हैं, है ना। तो वो बता रहे हैं कि इसका अभ्यास जो सामान्यतया है ना, वो भाव स्तर के लोग ही कर सकते हैं, इस प्रकार से बता रहे हैं जीव गोस्वामी। लेकिन साधना स्तर में क्या रहता है, तो ज्यादातर जो ये दूसरे प्रकार का है ना, शुभ चिंतक के रूप में, जैसे भगवत गीता का जो कृष्ण का उपदेश है ना, वो दोहराना, जो कृष्ण दोहराना चाहते हैं, तो वही दोहराना, तो प्रभुपाद ने वही बताया। तो ये साधना स्तर पे ये रहता है। लेकिन भाव स्तर में कैसे रहता है, तो भागवतम से एक श्लोक भी देते हैं कि कैसे भगवान के जो दोस्त थे, है ना, तो भागवतम के दशम स्कंद से बताते हैं, और बताते हैं कि जो ये है व्रजभूमि के जो वृंदावन में जो भगवान के दोस्त रहते थे, है ना, तो वो साख्य रस वाले हैं, है ना, इस प्रकार से वो बताते हैं संक्षिप्त में। तो ये पहला श्लोक है। फिर उसमें और एक श्लोक लेते हैं महाभारत से रूप गोस्वामी। तो उसमें वो बताते हैं कि, तो अभी यहाँ पे दो प्रकार जो बताया ना, तो दोनों के लिए फिर वो श्लोक बताते हैं कि कैसे दो प्रकार है। तो पहला जो अभी प्रभुपाद ने यहाँ पे उल्टा किया है ना, शुभ चिंतक वाला उन्होंने पहले दिया है रूप गोस्वामी ने। तो अभी हमारे लिए क्या आ जाएगा, हम पहले दूसरे प्रकार का हम पहले देखेंगे प्रभुपाद के अनुसार। जो शुभ चिंतक वाला है उसके लिए वो महाभारत से श्लोक देते हैं। तो क्या वो श्लोक, तो द्रौपदी बोल रही है ये श्लोक में, है क्या बोल रही है कि हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि आपका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। मैं इस कथन में विश्वास करती हूँ। अतएव सभी प्रकार के कष्टों में मैं केवल आपके इस वचन का स्मरण करती हूँ और जीवन धारण किए रखती हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, अपने जो भक्त है उनका रक्षण करते हैं, इस प्रकार से द्रौपदी बोल रही है। तात्पर्य यह है कि द्रौपदी तथा उसके पांचों पतियों को उनके चचेरे भाई दुर्योधन तथा अन्य लोगों ने घोर कष्ट दिया था। ये कष्ट इतने कठोर थे कि आजीवन ब्रह्मचारी तथा परम योद्धा भीष्मदेव तक उन कष्टों का स्मरण करके कभी कभी अश्रु बहाने लगते थे। उन्हें सदैव आश्चर्य होता था, यद्यपि पांच पांडव धर्मात्मा है तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी है, और यद्यपि कृष्ण उनके मित्र है, तो भी उन्हें इतने घोर कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यद्यपि उनके कष्ट सामान्य नहीं थे, तथापि द्रौपदी हतोत्साहित नहीं हुई। वे जानती थी कि क्योंकि कृष्ण उनके मित्र है, अतएव अंततः वे उनकी रक्षा करेंगे। तो कितने भी संकट आए तो उनको पता था कि भगवान उनके शुभ चिंतक है और वो उनकी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार का भाव रहता है ना? तो ये यहाँ पे जो मैत्री बताई गई है, तो जो दूसरी मैत्री है ये साख्य नहीं है ना? तो इस पे जीव गोस्वामी लिखते हैं, तो ये जो ये साधना स्तर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, है ना? जैसे उन्होंने बताया था कि ये शुभ चिंतक वाला जो है वो साधना के लिए रहता है, and साख्य भाव स्तर में रहता है, पहले श्लोक में उन्होंने बताया था जीव गोस्वामी। तो अभी ये श्लोक जब आया द्रौपदी का महाभारत का, तब जीव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि ये जो है ये साधना स्तर का है ना, इस प्रकार से वो बोल रहे। तो अभी प्रश्न आ सकता है, फिर ये तो द्रौपदी, है ना, ये तो पूरे प्रेम स्तर पे थे, है ना, तो ये तो भगवान के ये है
नित्य भक्त है, पार्षद है ना। फिर इनके द्वारा जो कहे भक्ति की जा रही है, उसको साधना भक्ति क्यों बोल रहे हैं, ऐसे हमको लग सकता है ना। तो उसके लिए जीव गोस्वामी बता रहे, समझ में आया ना क्या यहाँ पे बता रहे हो, है ना। तो जीव गोस्वामी इसके लिए बता रहे हैं कि ये जो द्रौपदी वगैरह है ये तो प्रेम स्तर पे है, लेकिन अभी ये श्लोक साधना पे कैसे है, साधना भक्ति का कैसे है। तो उसके लिए वो बताते हैं कि कभी कभी प्रेम वाले जो भक्त है वो कभी कभी साधना के स्तर पे भी कार्य करते हैं, है ना? लेकिन उन वो क्या रहते हैं, प्रेम स्तर के ही रहते हैं वो भक्त लोग, है ना। ऐसे आगे वाले वर्ष में हमको पता चलेगा कि कैसे उनका प्रेम स्तर है ना, ऐसे वो बताते हैं। आगे वाला जो भागवतम का वर्ष है ना, श्लोक है, उसमें हमको पता चलेगा। ठीक है। तो अगला श्लोक देखते हैं जिसमें के बारे में रूप गोस्वामी ने हमको पहले से ही थोड़ा बता दिया है। तो अगला श्लोक जो है वो भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय से है। तो जिसमें क्या है, हवि जो ऋषभ देव के पुत्र है, तो ये बता रहे हैं ये श्लोक। और ये जो श्लोक है वो किसके लिए है, जो दूसरे प्रकार का साक्ष्य है ना। एक पहला जो है मित्र, और दूसरा जो प्रकार है वो साक्ष्य। नहीं सॉरी, वो पहले प्रकार के ही बारे में है ना? साक्य के बारे में नहीं है ये भागवतम वाला। मैत्री के बारे में ही है, क्षमा कीजिए, गलती से बोल दिए। तो अभी हम वहां पे देखते हैं। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवत में पाया जाता है, जिसमें हवि ऋषभराज के पुत्र महाराज निमि को संबोधित करते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति परम पुरुष के चरण कमलों की सेवा से एक क्षण के लिए भी विमुख नहीं होता, और जिसका दृढ़ विश्वास रहता है कि इससे बढ़कर दूसरा पूज्य या वांछनीय कुछ नहीं है, वह प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाता है। तो यहाँ पे हम वो पता चल रहा है कि हवि क्या बोल रहे हैं कि ऐसी सेवा जिसके लिए इंद्र जैसे बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं। मतलब यहाँ पे वो भक्त क्या कर रहा है कि भगवान की सेवा में है ना। और वो प्रथम श्रेणी का भक्त कहाँ है, और रूप गोस्वामी इसको क्या बोल रहे हैं कि ऐसा जो भक्त है वो क्या करता है, ये मैत्री का उदाहरण में इसको बता रहे हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे है ये, है ना? तो तो यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या किया है, भाषांतर थोड़ा सा हम्म, अलग किया है ना। तो जो मूल भाषांतर क्या है वो टीका समझने के लिए हम देखेंगे कि जो भक्त रहता है ना। तो यहाँ कभी भी, है ना, उसको कुछ भी मिले, है ना, देवी देवताओं का जो पद है वो भी मिले, तो भी क्या है, भगवान की सेवा नहीं छोड़ता, ऐसे है भाषांतर में, है ना। तो प्रभुपाद ने उसको क्या किया है कि देवी देवता जो चाहते हैं, है ना, वो उसको मिलता है, ऐसे बोला है। लेकिन वहां पे क्या है वस्तुतः कि वो भी ठीक है, लेकिन हमको ये समझने के लिए, टीका समझने के लिए ऐसे समझना पड़ेगा कि जो वो जो भक्त है वो भगवान के चरणों की सेवा छोड़ता नहीं, है ना। भले ही उसको कोई
तुम ये सेवा छोड़ो, है ना, और मैं तुमको देवी देवता बनाता हूँ, है ना, ऐसे देवता बनाता हूँ, है ना, ऐसे भी कोई बोलता है, तो भी वो भक्ति को छोड़ता नहीं, है ना, ऐसे अर्थ लिया है। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि ये जो उदाहरण है ना, तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ये तो साधना है ना, वो तो मैत्री के स्तर पे वो कार्य कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान का वो मित्र है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे वो इतना बड़ा ऐश्वर्य जो है ना, देवताओं का जो पद है उसको वो ठुकरा रहा है ना। तो इसलिए ये क्या है कि सिद्ध जो व्यक्ति है ना, प्रेम स्तर पे जो व्यक्ति है, उसके तरह ये बर्ताव है ना। इसीलिए ये अम, प्रेम भक्ति का भक्त ऐसे कभी कभी साधना में भी कार्य करता है, इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। तो फिर अभी अगला जो श्लोक है, कौन सा? हम्म, उसमें बोलते हैं कि जो हमको भक्ति मिलती है ना, तो जो प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है, तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस नव दीक्षित भक्त ने भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रेम विकसित कर लिया है, वह निश्चित रूप से भक्ति का अधिकारी हो सकता है। जब वह ऐसी भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो जाता है, तो यह आश्वस्त स्थिति भक्ति का गुह्य अंग बन जाती है। तो जिसको थोड़ा सा भी भगवान के प्रति प्रेम है ना, तो ऐसा व्यक्ति भक्ति का अधिकारी है ना, इस प्रकार से यहाँ पे बताया है। तो ये जो है थोड़ा सा भी प्रेम विकसित कर लिया है, वह निश्चित रूप से भक्ति का अधिकारी है। तो इसका जो मूल है, तो वो क्या बोलते हैं कि किसी को थोड़ी सी भी श्रद्धा है, विश्वास है ना, भगवान के प्रति, है ना।
और वो कोई भी विश्वास के कारण कोई भी ये जो 64 अंग है ना, उसका अभ्यास करता है। तो वो क्या होता है, उसकी भक्ति का कारण बनता है। इस प्रकार से रूप गोस्वामी ने इसके बारे में बताया है। तो प्रभुपाद ने क्या बताया उसके लिए, कि किसी को थोड़ा सा भी रुचि है या प्रेम है ना, वो भले ही नया नया हो, नव दीक्षित हो, है ना, लेकिन वो क्या हो जाता है, वो अगर ये अंगों का अभ्यास करता है ना, तो ये जो भक्ति के अंग है उनका अभ्यास करता है, तो क्या हो जाता है, वो भक्ति में स्थित हो जाता है। ये महत्व है ये अंगों का, है ना। तो ये एक श्लोक बीच में आता है। भक्ति का जो भी उसको परिणाम मिलने वाला है, फल मिलने वाला है ना, तो उसको कितनी श्रद्धा है भक्ति में, है ना, उसके ऊपर वो तय हो जाएगा कि उसको कितना फल मिलेगा। उसकी भक्ति में कितनी प्रगति होने वाली है ना, वो किसके ऊपर तय होने वाला है, उसको कितनी श्रद्धा है उस, है ना, उसके आधार पे, है ना, उसको फल मिलने वाला है ना। इस प्रकार से भी जीव गोस्वामी वहां पे वो बताते हैं, ठीक है। ठीक है। तो आगे का जो श्लोक है ना, तो वो किसके बारे में रहेगा, जो बचा हुआ है ना? जो साख्य है ना? उसके बारे में ये जो श्लोक है आगे वाला। तो आगे वाला जो श्लोक है उसका यहाँ तक ही है, देखिए मैं उसको, आपको दिख रहा है ये सब, है ना? तो इतना ही है ना, इसके आगे और एक श्लोक है। ये जो श्लोक है ना, ये है 192 नंबर के श्लोक के बारे में बताया। और यहाँ से आगे का जो श्लोक है वो 193 है। तो इसके ऊपर है। तो 192 वाला क्या है, उस पे क्या लिखा प्रभुपाद ने, कभी कभी यह पाया जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान का विश्वास भाजन मित्र बनकर सेवा करने के निमित्त भगवान के मंदिर में लेट जाता है। तो एकदम वो जो भगवान का दास की तरह सेवा करता है, तो वो क्या है, भगवान के, हमने देखा कि भगवान के मंदिर में सोना क्या है, एक अपराध है। हमने देखा था कि जो अर्चा विग्रह के इसमें आपको याद होगा तो, है ना। तो लेकिन ये क्या करता है, भगवान का वो शुद्ध भक्त है ना, तो वो साधना स्तर पे नहीं है ना, तो भाव स्तर पे है। इसीलिए बताया गया था पहले, है ना, अभी आपको उसका संदर्भ आ गया। इसीलिए पहले बताया गया था कि ये जो सख्य है वो कहाँ पे है, भाव स्तर में है ना। तो इसीलिए वो साधना स्तर पे हम सबके जैसा वो साधना भक्ति में नहीं है, भाव भक्ति में होने से क्या होता है, वो वैसे वो कर सकता है और वो करता है वैसे। तो इसके ऊपर कुछ टीका नहीं लिखी है ना? तो फिर इसके आगे वाला श्लोक है ना, वह 193, उसमें क्या लिखा है प्रभुपाद ने, भक्त के ऐसे मैत्रीपूर्ण आचरण, कौन सा मैत्रीपूर्ण आचरण, जो वो भगवान के मंदिर में वो लेट रहा है ना, ये मैत्री की तरह, है ना। तो देखिए हम किसी के घर में जाते हैं, इसको सम, अगर हमारी पहचान है ना, हमारे रिश्तेदार है, तो हम सो जाते हैं उनके यहाँ पे। लेकिन अगर किसी की पहचान है ना, तो क्या करते हैं हम, वहां पे जो उनका ये है लिविंग रूम, लिविंग रूम में क्या बोलते हैं हिंदी में, जो हॉल उनका रहता है, पता है किसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो ठीक है, तो वो वहां तक ही जो,
बताया गया है कि वो लिविंग रूम है ना? तो उसमें तक ही हम रहते हैं, है ना, लेटते नहीं, है ना। तो ये फर्क है, देखिए। यहाँ पे अगर कोई साख्य में क्या हो रहा है, वो लेट रहा है, मैत्री में ऐसे नहीं होता। तो इस प्रकार से, तो ये जो आचरण है साख्य वाला, ये रागाणु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वैधि साधन भक्ति हमने देखा, तो उसमें हम चल रहे हैं, तो रागानु आगे आएगा। यद्यपि नियमानुसार भगवान के मंदिर में कोई लेट नहीं सकता, फिर भी भगवान का यह रागानुगा प्रेम सख्य भक्ति के अंतर्गत आता है। तो नियम तो है कि भगवान के भक्त मंदिर में कोई लेट नहीं सकता, लेकिन ये क्या है, रागानुगा प्रेम है। तो वहां पे कैसे रहता है, नियमों को उतना महत्व नहीं रहता, श- है ना? तो वहां की जो प्रेरणा आती है, रागानुगा में जो प्रेरणा आती है, वो कैसे आती है, ब्रजवासियों से आती है। तो इसीलिए ब्रजवासी वैसे करते हैं, वैसे वो करेंगे। भग ब्रजवासी भगवान के सामने लेटते हैं, तो वो भी लेटेंगे, है। रागानुगा वाले भी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन वो कैसे, जो ब्रजवासियों से जो प्रेरणा लेके फिर वो नियमों का, शास्त्रों का पालन करते हैं, है ना। तो इसीलिए फिर वो क्या होता है, ये यहाँ पे वो आ रहा है, साधन भक्ति के अंग में वो आ रहा है। समझ गया अभी, फिर कोई साक्ष्य। तो यहाँ पे चैट में एक माता जी ने प्रश्न डाला, नहीं कुछ उन्होंने बताया है कि मैंने 192 193 जो लिखा है, वो 191 और 192 है, ऐसे बोल रहे हैं, नहीं है, वैसे नहीं है ना। तो 191 जो है वो श्रद्धा का श्लोक है ना, आप देखिएंगे तो श्रद्धा के बारे में है। और मैंने पहले ही बताया कि ये जो है, ये वाला जो है वो 191 के लिए है। 192 और 193 के लिए ये परिचय है। और आपको 190 चाहिए तो उसके लिए ये वाला है, 190 वाला ये है। ठीक है। किसी को ये समझा नहीं, ऐसे कोई है, मैत्री और साख्य। हाँ, वो श्लोक नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने अर्थ दिया है प्रभुपाद, जो 191 है वो। क्योंकि वो 191 वाला जो श्लोक है, वो रूप गोस्वामी ने स्वतः तैयार करके लिखा है, वो शास्त्रों से नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद ने उसका केवल अर्थ दिया है, 191 वाला जो है। रूप गोस्वामी ने वो श्लोक बना के लिखा है। ठीक है। आपका प्रश्न क्लियर हो गया माता जी? हाँ, यस। हाँ, ठीक। और किसी को कुछ प्रश्न? अगला हम लेते हैं, तो भगवान को सर्वस्व अर्पित करना, आत्मनिवेदन। तो ये हमारा अगला अंग है भक्ति का। कोई पढ़िए ये परिच्छेद, पहला परिच्छेद पढ़िए। हाँ, वैशाली माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। भगवान को सर्वस्व अर्पित करना, आत्मनिवेदन। पूर्ण आत्मनिवेदन के विषय में श्रीमद् भागवत में 11:29-34 एक सुंदर वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान कहते हैं, जो पूर्णतया मेरे शरणागत हो चुका है और जिसने अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह छोड़ दिया है, उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में
मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप में सुरक्षा प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, मैं आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक अग्रसर होने में उसकी सहायता करना चाहता हूँ। ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पहले ही सार्वश्री ब्रह्म के तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका है। भगवत गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जो ही कोई व्यक्ति कृष्ण का शरणागत बन जाता है, त्यों ही कृष्ण उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सारे पाप फलों से रक्षा करने की गारंटी, आश्वासन प्रदान करते हैं। वे भीतर से आदेश भी देते हैं जिससे भक्त को शीघ्र ही प्राप्त हो आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद। तो यहाँ तक जो है श्लोक है ना, इसमें और एक वाक्य है, यह आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन कहलाता है ना। यहाँ तक ये जो श्लोक है ना, तो अगला श्लोक उसका है ना 194 का है, ये भी उसमें आता है ना। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, तो 194वें श्लोक में, तो ये जो मूल श्लोक उन्होंने लिया है वो कहाँ से लिया है, भागवतम से, ये 11वें स्कंद है ना। उसमें बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक अग्रसर है ना, जो आगे गया है भक्ति में, है ना, उसकी सहायता करना, भगवान खुद उसकी सहायता करते हैं, है ना। जिसने भगवान को सब कुछ समर्पित किया है ना, तो क्या है, उसको भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना, और उसको ऐश्वर्य अ, भी देते हैं, है ना, ब्रह्मा के तुल्य। है ना। तो जो यहाँ पे जो भगवत गीता का ये जो प्रभुपाद ने लिखा है, तो क्या है, योगक्षेमम वहामि अहम्। तो मतलब क्या है कि भगवान उनका उत्तरदायित्व लेते हैं, है ना, जो उनको शरण जाते हैं, है ना, ऐसे भक्तों को वे भीतर से आदेश भी देते हैं, जिससे भक्तों को शीघ्र ही आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त हो सके, है ना। तो वो क्या है, इसमें पाप फलों की गारंटी कहाँ है, सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना, मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, है ना। वे भीतर से आदेश भी देते हैं, है ना। तो अंदर से भी भगवान परमात्मा के रूप में आदेश देते हैं, है ना, वो भक्त को मार्गदर्शन करने के लिए, जिससे उसको सिद्धि प्राप्त हो जाए, है ना। तो यहाँ पे ये श्लोक क्या बता रहा है कि अगर कोई भक्त है ना, भगवान को सर्वस्व अर्पित करता है, तो भगवान भी क्या करते हैं, उसको उसकी रक्षा करते हैं, उसको सिद्धि दे प्राप्त करते हैं, और उसका उत्तरदायित्व पूरा भगवान अपने ऊपर लेते हैं। इस प्रकार से ये श्लोक हमने देखा भागवतम का, और प्रभुपाद ने भी उसी तरह से समझाया कि कैसे भगवान उत्तरदायित्व लेते हैं भक्त का। तो जीव गोस्वामी बोल रहे हैं इसके बारे में, तो ये जो भक्त है ना, ये क्या कर देता है, अपने शरीर को ही भगवान को अर्पण करता है ना। मतलब क्या है कि वो सब कार्य जो है ना, उसके जीवन में, है ना, वो क्या करता है, भगवान के लिए करता है ना। तो ऐसे वो शरीर ही खुद का वो भगवान के लिए दे देता है। फिर भगवान क्या सोचते हैं, तो ऐसे अगर व्यक्ति ने, ये व्यक्ति मेरे लिए इतना कर रहा है, तो मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इस तरह से भगवान सोचते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, उसको फिर खुद के जैसा, है ना, ऐश्वर्य दे देते हैं ना, जिसको सृष्टि बोला है ना। समझ गए। तो क्यों ऐसे भगवान करते हैं, है ना? तो आदान प्रदान, तो उसका कारण जीव गोस्वामी ने दिया है ना? क्योंकि वो भक्त जब खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, मतलब इतना समर्पित कर देता है कि खुद के शरीर की भी परवाह नहीं करता, है ना, अपना सर्वस्व शरीर भी खुद का
यहाँ पे जो है ना सर्वस्व अर्पित कर देना, तो खुद का शरीर भी भगवान के लिए वो अर्पित कर देता है। इसलिए फिर भगवान उसके लिए ऐसे कार्य करते हैं, वो उनको इतना ऐश्वर्य देते हैं और उनका पूरा उत्तरदायित्व ले लेते हैं ऐसे व्यक्ति का। बहुत सारे उदाहरण हैं कि कैसे सुदामा है ना। और प्रभुपाद का भी हम ले सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद ने भी पूरा अंत में है ना पूरा अपना शरीर ही दे दिया है ना। हार्ट अटैक आए कुछ आए तो भी वो रुके नहीं। तो फिर भगवान भी उनका ख्याल रखते हैं, है ना? उनका पूरा उत्तरदायित्व लेते हैं और उनको ऐश्वर्य दे देते हैं भगवान के। तो फिर इसी को समझाते हुए है ना अगला श्लोक में वो बताते हैं कि तो ये जो श्लोक में बताया कि आत्मा शब्द आया है ना। ये 194 नंबर 94 नंबर का जो ये श्लोक है, इसमें एक आत्मा शब्द आया है। तो उसको जीव गोस्वामी ने क्या बताया कि वो भक्त क्या करता है, अपने शरीर को है ना भगवान के लिए देता है। तो अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं रूप गोस्वामी कि ये आत्म शब्द के दो अर्थ होते हैं, है ना। तो एक तो पहला क्या, आत्मा मतलब आत्मा है ना, सोल है ना, तो जो खुद है। और दूसरा क्या है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा मतलब आत्मा सोल, और कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा मतलब शरीर, है ना। क्योंकि ये शरीर किसकी किसके अधीन रहता है, आत्मा के अधीन रहता है ना। तो इसीलिए इसको भी आत्मा बोलते हैं, ऐसे कुछ लोगों का मत है ना। ऐसे बताते हैं अगले श्लोक में। तो उसके बारे में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, तो यहां से पढ़िए कोई। हरे कृष्णा प्रभु एक, जी। हाँ हाँ बोलिए। पढ़ूं कहाँ वो से पढ़ना हाँ एक बार दिखाता, यहाँ पे हरा वाला दिख रहा है। जी। यहाँ से लेके ये परिच्छेद के अंत तक यहाँ। हाँ। जी प्रभु जी। हम्म, आत्म की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में दी है। कभी कभी आत्मा को आत्मा कहा जाता है, तो कभी मन या शरीर कहा जाता है। अतः पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण, अपितु भगवान की सेवा में अपना मन तथा शरीर भी अर्पित कर देना। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एक सुंदर गीत है। उन्होंने आत्मनिवेदन करते हुए कहा है, हे प्रभु, यह मेरा मन, मेरा घर बार, मेरा शरीर, मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में अर्पित है। जब अब आप इनके साथ जैसा चाहे करें। आप हर वस्तु के परम स्वामी हैं, अतएव आप चाहे मुझे मारे या संरक्षण प्रदान करें। आपको सारा अधिकार प्राप्त है। मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद ने भी वही आ, अर्थ लिया है, लेकिन प्रभुपाद ने ज्यादा बताया है ना। रूप गोस्वामी ने तो दो ही बताया, एक शरीर और दूसरा आत्मा, है ना। तो प्रभुपाद ने क्या बताया, कभी कभी आत्मा को आत्मा कहा जाता है, मतलब यहाँ पे क्या है, जो सोल अर्थ है ना आत्मा। और यह है पहला, है ना। और फिर दूसरा कभी कभी मन या शरीर ऐसे लिखा है प्रभुपाद ने, मन को प्रभुपाद ने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है ना? तो मन या शरीर ऐसे कहा जाता है ना? तो ये दो अर्थ है। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, आत्मसमर्पण का अर्थ है न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण, अभी तो भगवान की सेवा में अपना मन तथा शरीर भी अर्पित कर देना, है ना। तो आत्मसमर्पण मतलब क्या है कि कोई बोलेगा कि बस मैं आत्मसमर्पण जब करके करूंगा, है ना। तो उसमें तो शरीर तो होता है जब करने में, अपना जीवा और कान इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें उतना ज्यादा अपने अ, पूरी मात्रा में शरीर इस्तेमाल नहीं होता, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, जो कार्य आत्मा के लिए है ना, जो भक्ति है ना, तो उसके साथ साथ अपने मन और शरीर से भी कुछ कार्य करने चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं, न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण,
अभी तो भगवान की सेवा में अपना मन तथा शरीर भी, दोनों भी हमको करना है, शरीर से भी और आत्मा से भी, है ना। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, वो ऐसे भक्ति अपने आचार्य कैसे कर रहे हैं, है ना, उनके गीत से बता रहे हैं प्रभुपाद। भक्ति विनोद ठाकुर कैसे बोलते हैं कि मानस देह गेह जो खिंचू मोह, है ना, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। तो जो कुछ भी है ये मेरे देह में, मानो के, है ना। तो जैसे मन, घर, है ना, ये सब आपका है भगवान। तो इस प्रकार से हमको भक्ति करना है अपने मन तथा शरीर को भी, के द्वारा भी, है ना, आत्मा के द्वारा तो करना ही है, लेकिन मन और शरीर को भी जितना हम भगवान के लिए हम अर्पण कर सके, हम हमारी जितनी क्षमता में है ना, तो उतना हमको अर्पण करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। ये यहाँ तक इन्होंने बताया। फिर आगे क्या बता रहे हैं देखते हैं। तो इसमें कमेंट्री लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है, उसके बारे में ही लिखा है ना। तो अभी यहाँ पे दो चीजें बताई, है ना, कौन सी दो चीजें बताई यहाँ पे आत्म निवेदन में, कौन सी दो चीजें बताई, कोई बता सकता है? हाँ। शरीर और मन को अर्पित करना, इधर शरीर और फिर मन, ऐसे मतलब शारीरिक तौर पर भी और मन के इसमें भी भगवान की सेवा करना। बराबर है, लेकिन ऐसे है कि शारीरिक स्तर पे यहाँ पे जो आपको जो बोलना है वो बराबर है, लेकिन शब्द थोड़ा क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो बताया है कि शारीरिक स्तर पे और आत्मा के स्तर पे, है ना। तो शरीर और मन को उन्होंने एक ही पकड़ा है, क्योंकि मन क्या है, सूक्ष्म शरीर है ना, और हाँ। शरीर क्या है, स्थूल शरीर है ना? तो मन और शरीर अलग अलग कैटेगरी नहीं है, समझ गए। मन और शरीर को एक ही इसमें है, जो शरीर है ना, और दूसरा जो है कि आत्मा के स्तर, है ना, जितने शरीर का अच्छा, इस्तेमाल उतना नहीं है। हाँ, मैंने वो अलग अलग पकड़ा। हाँ, ठीक। आपको बराबर बोलना था, लेकिन शब्दों में ये हो गया। तो अभी अगला देखिए, तो अभी क्या है, यहाँ पे जो दो चीजें बताई, है ना, तो कौन सा, शरीर और आत्मा। तो अभी ये शरीर को कैसे भगवान की सेवा में लगाना, और आत्मा को कैसे भगवान की, मतलब सेवा में, मतलब भगवान को अर्पण करना, है ना। तो ये दोनों के लिए फिर श्लोक बताते कि ये दोनों के बारे में कहाँ कहाँ शास्त्रों में बताया गया है ना। तो पहला जो उदाहरण श्लोक बता रहे हैं, है ना, वो क्या है कि आत्मा को कैसे भगवान को अर्पण कर रहे हैं, है ना? तो वो बता रहे हैं कौन से ग्रंथ से, कि स्तोत्र, है ना। तो स्तोत्र नाम का ग्रंथ है, तो उसमें से ये श्लोक बता रहे हैं, है ना। तो कौन बोल रहा है कि यमुनाचार्य, है ना, ये स्तुति कर रहे हैं यहाँ पे भगवान की, है। तो वो क्या बताते हैं स्तुति करते समय, हे प्रभु, मैं किसी शरीर के भीतर मनुष्य या देवता जिस रूप में भी रहूं, और जिस भी गुण से युक्त रहूं, इसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि यह शरीर प्रकृति के तीन गुणों के आनुषंगिक फल है, और इन शरीरों का स्वामी मैं स्वयं को आपको समर्पित कर रहा हूं, है ना। तो एकदम स्पष्ट है, देखिए, है ना। वो यमुनाचार्य बता रहे कि मेरे तो शरीर अनेक अनेक है ना। तो कभी मैं मनुष्य हूँ, कभी मैं देवता हूँ, है ना, क्योंकि ये क्या है, आत्मा तो बदलते रहता है एक योनि से दूसरे योनि में। तो मेरा कोई भी शरीर रहे, तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि ये सब जो शरीर है वो क्या है, तीन गुणों के अंदर ही है। बस देवताओं का शरीर सत्वगुण में रहेगा, राक्षसों का, दानवों का शरीर तमोगुण में रहेगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग तीन गुणों में, या तीन गुणों का मिश्रण से, है ना, ये सब 84 लाख योनियां वैसे ही रहेगी, तीन गुणों से प्रभावित, है ना।
लेकिन क्या होना चाहिए, मैं जो हूँ आत्मा, है ना, मैं स्वयं को आपके समर्पित कर रहा हूँ। ये शरीर तो बस मेरे कर्मों के हिसाब से वो 3 गुणों में मुझे मिलता रहेगा, लेकिन क्या है कि मैं स्वयं को आपको समर्पित कर रहा हूं, ऐसे वो बोल रहे हैं। मतलब क्या है कि यह आत्मसमर्पण है ना। तो यहाँ पे आत्मा मतलब सोल, है ना, ये क्या हो रहा है, भगवान को वो अर्पण कर रहा है। ये यहाँ पे स्तोत्र नाम के ग्रंथ में हमको ये उदाहरण मिलता है कि कैसे उन्होंने आत्मा को समर्पित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अ, जीव गोस्वामी ने लिखा है, लेकिन वो ग्रामर का है, वो उतना जरूरी नहीं है। फिर अगला देखते हैं। तो अगला अभी क्या है, शरीर का उदाहरण है। शरीर कैसे वो भगवान को अर्पण कर रहे हैं। भक्ति विवेक, है ना, इस ग्रंथ में से ये श्लोक लेते हुए बता रहे हैं कि हे, एक भक्त बोल रहा है ना, जिस प्रकार कोई बिका हुआ पशु अपने पालन तथा निर्वाह के विषय में कुछ नहीं सोचता, उसी प्रकार क्योंकि मैंने अपना शरीर तथा आत्मा आपको समर्पित कर दिया है, अतएव अब मुझे अपने भरण पालन की कोई चिंता नहीं है। तो एक भक्त क्या प्रार्थना कर रहा है भगवान को, कि अभी मुझे शरीर और मेरा सब कुछ मैंने आपको अर्पण कर दिया है, तो मुझे अभी कुछ चिंता नहीं है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अपने निजी या परिवार के भरण पोषण के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई शरीर तथा आत्मा से वास्तविक रूप में समर्पित है, तो उसे सदैव याद रखना चाहिए कि उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा में लगे रहना है। तो ऐसे व्यक्ति की चिंता क्या रहती है कि उसको बस भगवान की सेवा में लगे रहना है ना। प्रभुपाद इस प्रकार से बोल रहे हैं। प्रभुपाद ने समझाया है दूसरा भाग, है ना, कि वो क्या करता है। तो इसके टीका में बताते हैं कि जीव गोस्वामी, तो ऐसे जो है कि सब कुछ अर्पण करना भगवान को, है ना, तो ये सब क्या है, दुर्लभ है बहुत सारा, है ना, कि बहुत सारे भक्त इसका अभ्यास ज्यादा नहीं कर पाएंगे इस अंग का, है ना। तो ये दोनों अगले श्लोक में भी बताएंगे रूप गोस्वामी, लेकिन उससे पहले, सॉरी, अगले श्लोक में ही है, तो हम देखते हैं अगले श्लोक में वो आएगा, उस समय हम देखते हैं। तो यहां तक सबको समझ गया। अगला देखते हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं अगला श्लोक कि सख्य भक्ति एवं आत्मनिवेदन दो कठिन विधियां हैं। तो ये सख्य भक्ति करना और आत्मनिवेदन दोनों भी वो बोलते हैं कठिन विधियां हैं। अतः वह भगवान के साथ ऐसे संबंध विरले ही देखे जाते हैं, दुर्लभ है ना। ऐसे संबंध सब कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल सिद्ध भक्त ही इन दो विधियों को सरलता से निभा सकता है। तात्पर्य यह है कि निष्ठावान भावमयी भक्त से मिश्रित समर्पण देख पाना दुर्लभ है। मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आत्मसमर्पण और ये सख्य भक्ति, है ना, तो ये क्या है, दुर्लभ है, हर कोई नहीं कर पाएगा। तो आत्मनिवेदन जो है, वो अगर इसके पूरा अगर भगवान को अर्पण कर रहे हैं, है ना, तो ये बहुत मुश्किल है, और सख्य भी वैसे मुश्किल है।
तो शरणागति है ना, या शरणापत्ति है ना। तो शरणापत्ति उन्होंने बोला है। तो शरणापति, शरणागति और आत्मनिवेदन में अंतर क्या होता है ना? तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो शरणागति मतलब क्या होता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, है ना, ये भाव, है ना, वो मेरे रक्षक है भगवान। तो ये भाव मतलब शरणागति रहता है। और आत्मनिवेदन मतलब क्या रहता है कि मैं भगवान के अधीन हूँ, है ना। तो जैसे एक नौकर मालिक के अधीन रहता है, वैसे मैं भगवान के अधीन हूँ। वो जो करवाना चाहे मेरे से वो करवा ले, है ना? ये रहता है आत्मनिवेदन। और शरणागति मतलब रहता है कि भगवान मेरे रक्षक है, जो भी हो जाए वो मेरी रक्षा करेंगे, ऐसे शरण। तो ये दोनों में अंतर है, इस प्रकार से वो बताते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये अंग हमारा पूरा हो जाता है। तो इसके आगे वाला जो है वो क्या है कि प्रिय वस्तु अर्पित करना भगवान को। श्रीमद् भागवत में उद्धव से कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा। वैसे भगवान ने बोला है कि उसको जो प्रिय है वो अगर मुझे देगा तो वो उसको लाभ मिलेगा। तो एकदम स्पष्ट है ना। आचार्यों ने भी उसके ऊपर टीका नहीं लिखी है, प्रभुपाद ने भी हमको कुछ बताया नहीं। मतलब अपने को जो भी प्रिय लगता है वो भगवान को देना, ये एक भक्ति का अंग है। ये आसान है, इसलिए इस पे ज्यादा कुछ बताया नहीं। उसके अगले वाला है कि कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। चेष्टाएं मतलब हमारे कार्य। तो क्या बोल रहे कि नारद पंचरात्र में एक कथन आता है कि प्रभु की तुष्टि के लिए जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में मनुष्य किस प्रकार कर्म करे। तो उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में रत है उसे सभी प्रकार के कर्म करने चाहिए। तो इसीलिए हम भक्ति में क्या बोलते हैं कि हमको कुछ भी छोड़ना नहीं है बल्कि जोड़ना है ना। कुछ भी कर्म हमको छोड़ना नहीं है। शास्त्रों द्वारा बतलाए गए तथा जीविकोपार्जन, है ना, जीविकोपार्जन मतलब हमारे रोजी रोटी के लिए, पेट पालने के लिए स्वीकृत, दूसरे शब्दों में भक्त न केवल शास्त्र विहित भक्ति कर्म करे, है ना, अपितु कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अपने व्यवहारिक जीवन के भी, है ना, अपना जो दैनंदिन जीवन है, जीवन के भी कार्य करे। मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो क्या करना, सब कुछ कृष्ण के लिए करना। तो अभी प्रश्न आ सकता है, तो अभी मैं तो जॉब को जाता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर में हूँ, है ना, तो फिर कैसे हम ये करें, या मैं कुछ व्यवसाय करता हूँ, है ना। तो उसके लिए प्रभुपाद उपाय बता रहे, प्रभुपाद उदाहरण देके बता रहे कि यदि किसी भक्त के पास कोई बड़ा संस्थान या फैक्ट्री हो तो वह अपनी ऐसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है। तो वहां से जो वो लक्ष्मी कमा रहा है ना, तो उसमें से क्या भगवान को वो अर्पित करके, है ना, वहां से तो क्या हो जाएगा, वो उसका जो कार्य है ना, तो वो क्या हो जाएगा भगवान के लिए हो जाएगा। इस प्रकार से प्रभुपाद ने समझाया है। आचार्यों ने इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं। पंचरात्र में से है ये, नारद पंचरात्र में से ये श्लोक है। वो तो पता है।
अगला जो अंग है शरणागत होना, शरणापत्ति। तो शरणापत्ति के बारे में पहले ही अभी बताया है, आत्मनिवेदन में। यहाँ पे एक प्रश्न आया है चैट में कि ये अर्जुन जो है वो क्या है, साख्य और आत्मनिवेदन दोनों का उदाहरण है क्या? साख्य और आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन का तो वो सब कुछ अर्पण किया। बलि महाराज। हाँ वो है। तो बलि महाराज के बारे में उन्होंने बताया है टीका में, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था इसलिए। बलि महाराज तो हमारे आत्मनिवेदन के उदाहरण है ना? तो यहाँ पे जो बलि महाराज ने जो आत्मनिवेदन किया उसमें से थोड़ा दास्य रस भी है, इस प्रकार से उन्होंने बताया है। लेकिन वो मैक्सिमम उसमें क्या है, क्योंकि वो आत्मनिवेदन के आचार्य है। आत्मनिवेदन उनका बताया है टीका में, लेकिन वो मैंने बताया नहीं आपको जानबूझ के, क्योंकि उसमें दास्य थोड़ा मिश्रित है, इस तरह से उन्होंने बताया है। जो रुक्मिणी उसमें और भी बताया है कि जो रुक्मिणी और क्या, एक मिनट वहां पे देखता हूँ मैं। रुक्मिणी भी आत्मनिवेदन करती है, लेकिन वो क्या है, उनका जो आत्मनिवेदन में थोड़ा सा क्या है, अ, माधुर्य मिश्रित है ना उनका आत्मनिवेदन। और बलि महाराज में थोड़ा सा दास्य रस का, सेवक का भाव उसमें है, लेकिन उनका पूरा आत्मनिवेदन है। वो तो आचार्य है बलि महाराज आत्मनिवेदन की। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि अर्जुन के बारे में जो प्रश्न आया है यहाँ पे, कि जो अर्जुन अ, वो साख्य और आत्मनिवेदन दोनों का उदाहरण है क्या, है ना? तो साख्य में तो अम, साख्य में क्या आता है कि वो ऐसे दोस्ती का उनका स्तर, जैसे वो पैर पैर फैला के बैठता है, लेटता है ना, उसको साख्य बोला है। तो पता नहीं उसका ये महाभारतों के जो कैरेक्टर है, उनका महाभारत पढ़ना पड़ेगा, अर्जुन के बारे में थोड़ा सा पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने अर्जुन का क्या है, एक ही दृष्टिकोण गीता के द्वारा और भागवतम में थोड़ा सा आता है वर्णन, भाग पहले स्कंद में थोड़ा सा आता है, लेकिन ये पूरा महाभारत हमको देखेंगे तो ही इस पे कुछ पढ़ेंगे तो अ, हम बता सकते हैं अर्जुन के बारे में। अभी मुझे पता नहीं है वो ऐसे है कि नहीं, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है महाभारत। हरे मैं कुछ कृष्णा बता। प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए। प्रभु जी, बोलिए। क्या अर्जुन हाँ, अर्जुन के भाव साख्य और क्या शरणागति लेने के हो सकते हैं? उन्होंने शरणागति ली थी भगवान की। शरणागति ली थी, बराबर, कार्पण्य दोष वो गीता में हम भगवान देखते ने हैं। पाता हाँ समारा। हाँ हाँ। उन्होंने वो उनको हाँ, गुरु स्वीकार किया था। शरणागति ली थी उनको रक्षक के रूप में उन्होंने। इसीलिए वो एक लीला भी आती है जब दुर्योधन और ये अर्जुन जाके वहां पे मांगते हैं भगवान से, है ना? तो अर्जुन ने क्या सिर्फ भगवान को अकेले को मांगा था, है ना? अगर इस क्योंकि उन्होंने, हम बोल सकते हैं वैसे कि उन्होंने भगवान को शरणागति मतलब क्या, हमने देखा कि भगवान को अपने रक्षक के रूप में, प्रोटेक्टर के रूप में स्वीकारना, हाँ बोल सकते हैं। जो हमको पता है भगवत गीता से, जो हमको पता चलता है उससे बोल सकते हैं कि अर्जुन शरणागत था। लेकिन ये सख्य और आत्मनिवेदन के बारे में थोड़ा सा मुश्किल है बोलना। अर्जुन का हमको पूर्ण, उनके चरित्र का पूरा अभ्यास करना पड़ेगा, है ना? इसीलिए हमको महाभारत पढ़ना पड़ेगा, तभी हम उसके ऊपर कुछ बोल सकते हैं। मैं पूछता हूँ किसी भक्त ने महाभारत पढ़ा है तो उनसे पूछ के आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी हम आगे जाते हैं। तो अगला जो हमारा अंग है शरणागत होना, शरणापत्ति।
है ना। तो यहाँ पे ये भक्ति विलास। तो ये जो श्लोक है, ये क्या है? 201 नंबर पेज में लिखा है। वो देख लीजिए। तो यहाँ पे जो अभी हमारा है कि शरणापत्ति, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, हरि भक्ति विलास में से जो लिया है, तो वहां पे एक भक्त क्या प्रार्थना कर रहा है भगवान को कि हे प्रभु, जिस व्यक्ति ने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, जिसे दृढ़ विश्वास है कि वह आपका है, और जो मन वचन तथा शरीर से उसी तरह कार्य करता है, वही दिव्य आनंद का आस्वाद ले सकता है। तो वो प्रार्थना कर रहा है कि जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, जिसे दृढ़ विश्वास है कि वह आपका है, और जो मन वचन तथा शरीर से उसी तरह कार्य करता है, वही दिव्य आनंद का आस्वाद ले सकता है। शरणागति का अभ्यास करना चाहिए। ये कितना का इसकी आवश्यकता हमको इससे समझती है। अगर हमको आनंद प्राप्त, दिव्य आनंद प्राप्त करना है, तो हमको शरणागत होना पड़ेगा। ऐसे हमको ये श्लोक से समझ रहा है। ये महत्व बताता है शरणागति का। इस पे और ज्यादा कुछ नहीं बताया, आचार्यों ने भी नहीं बताया और प्रभुपाद ने भी नहीं बताया। फिर अगला श्लोक है वो शरणापत्ति का ही। नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह देव कहते हैं, जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आ जाता है, वह मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है, और मैं समस्त प्रकार के दुखों से उसे सदा बचाता हूँ। है ना। तो भगवान को हम शरणागत होंगे तो क्या हो जाएगा? वो हमको समस्त दुखों से बचा सकते हैं। है ना। वो खुद बोल रहे हैं नरसिंह देव के रूप में, भगवान हमको बचाएंगे, तो इसीलिए भगवान को शरणागत होना चाहिए। है ना। हरे कृष्ण तो प्रभु जी। हाँ, बोलिए। यह प्रतिपाल्य जो शब्द किया है प्रस्तुत, उसका हम्म। मतलब क्या है? किस प्रकार अभिप्रेत होता है? त्रिपाल्य मतलब जैसे एक ये रहता है सेवक, है ना। हाँ सेवक जो रहता है मालिक के अंतर्गत प्रतिपाल्य रहता है ना। तो मतलब उसका एक पाल्य मतलब जो रहता है वो बेटे को बोलते हैं, पुत्र की तरह, है ना। अच्छा। हाँ, पाल्य। तो इसीलिए जो माता पिता है उनको पालक भी बोलते हैं कभी कभी, है हाँ, ना। और बच्चे को हाँ पाल्य बोलते हैं। करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ। ओके तो ओके। प्रतिपाल्य है, मतलब वो पाल्य की प्रतिपाल्य। तरह, लेकिन वो उनका पाल्य नहीं है। लेकिन हाँ एक नौकर को भी कैसे, जैसे बच्चे को माता पिता वो पूरी तरह से उसका ख्याल रखते हैं, वैसे नौकर का भी मालिक रखता है ना। हाँ। हाँ, तो ये भाव है ओके। प्रतिपाल्य। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक। तो अगला अंग देखते हैं हम भक्ति का। तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। तो ये अगला अंग हमारा कौन सा है कि 53 नंबर का जो अंग है। तो अभी हम, वो है तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। तो क्या बता रहे इसका महत्व बताने के लिए स्कंद पुराण से श्लोक ले रहे हैं। तो 3 श्लोक यहाँ पे लिए हैं। तो पहला परिच्छेद पढ़िए इसमें।
क्या बोल रही हैं? हाँ, पढ़िए वैशाली माता जी। हरे कृष्ण। देख। तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। स्कंद पुराण में तुलसी वृक्ष की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी वृक्ष को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि यह पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती है। इस वृक्ष के स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इसको नमस्कार करने तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी का वृक्ष उगाता है, वह निश्चित ही भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं, तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। हरे कृष्ण। हाँ भाई, भारत वाला भी पढ़ी। भारत में सारे हिंदू, यहाँ तक कि जो वैष्णव नहीं है, वे भी तुलसी वृक्ष की विशेष सेवा करते हैं। बड़े बड़े शहरों तक में जहाँ तुलसी वृक्ष को रख पाना अत्यंत कठिन है, वहां भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े यत्न से इस वृक्ष की सेवा करते हैं। वे इसे सींचते हैं और प्रणाम करते हैं, क्योंकि भक्ति में तुलसी वृक्ष की पूजा का अत्यधिक महत्व है। अगला भी पढ़ लूं, अब सही है। नहीं नहीं, धन्यवाद। नहीं, वो अगला श्लोक का है। ये जो श्लोक है वो 203 नंबर का जो श्लोक है हमारा, है। इसके लिए ये दो परिच्छेद लिखे हैं प्रभुपाद ने, है। तो आसान इसका अर्थ है। तो क्या क्या बताया है ये श्लोक में? जो मूल श्लोक है उसमें बताया गया है कि कैसे तुलसी को देखना, है ना, उसको स्पर्श करना, उसको नमस्कार करना, है ना, और उसको जल अर्पण करना, है ना, उसको बोना, है ना, है ना, और ये तुलसी के पत्तों को कृष्ण के चरणों पे अर्पण करना, है ना। तो इस प्रकार से अगर कोई करता है ना, तो क्या हो जाता है? उससे हमारा पाप कर्म दूर होके हमारा शुद्धिकरण हो जाता है ना। इस प्रकार से हमको बताया। तो ये श्लोक है। तो प्रभुपाद उसके बारे में बता रहे कि कैसे भारत में सब हिंदू के परिवारों में ये वृक्ष रहता ही है। वहां भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े यत्न से इस वृक्ष की सेवा करते हैं। बड़े बड़े शहरों में भी इसको रखते हैं। वे इसे सींचते हैं और प्रणाम करते हैं, क्योंकि भक्ति में तुलसी वृक्ष की पूजा का अत्यधिक महत्व है। क्योंकि इसीलिए आप जब तुलसी महारानी का जब प्रणाम कर रहे तो आपको, आपने बहुत बार सुना होगा कि कृष्ण प्रेम प्रदायिनी, है ना, वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय, ऐसे उस उनको विशेषण लगाया जाता है ना। जिस जो कृष्ण का प्रेम या कृष्ण भक्ति, है ना, जो अर्पण करती है ना, ऐसी तुलसी महारानी। इसीलिए प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया है कि उनका अत्यधिक महत्व है ना भक्ति में, कि वो भक्ति प्रदान करती है तुलसी महारानी, और उनकी सेवा करना ये भी भक्ति का एक अंग है। तो फिर आगे दो श्लोक लेते हैं वो स्कंद पुराण से, जो एक के बाद एक आते हैं। तो दोनों श्लोक मिला के हैं। उसमें क्या बताया गया है अगले श्लोकों में कि 9 प्रकार से आप तुलसी की सेवा कर सकते हैं। कौन से 9 प्रकार? कि आप तुलसी का दर्शन ले सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, स्मरण 4, वंदन 4 हो गए, प्रणाम 5, श्रवण 6, कितने हो गए? 6 प्रकार। वो सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता रहता है। तो इसमें 3 कौन से कम हो गए? तो एक तो दर्शन आ गया, है ना, स्पर्श आ गया, स्मरण आ गया, है ना,
तो यहाँ पे स्तुति बोला है ना? जो तीन इसमें कम आ रहे हैं। स्मरण, तो जो तुलसी महारानी की स्तुति करता है, तो एक यहाँ पे दिया नहीं है, स्तुति नहीं दिया है। और क्या नहीं दिया है? वंदन है ना, प्रणाम करता है, बराबर। प्रणाम। तो यहाँ पे स्तुति भी बोला है और कीर्तन भी बोला है ना? दोनों को उन्होंने अलग अलग पकड़ा है ना, ये भी नहीं दिया प्रभुपाद ने यहाँ पे। और और इस वृक्ष के श्रवण है, तो और पूजा है ना, ये एक नहीं दिया है। पूजा करना ये एक यहाँ पे नहीं दिया है। तो ये तीन इसमें, तो ऐसे 9 प्रकार से आप तुलसी की सेवा कर सकते हैं, ये बताया है इस श्लोक में। तो ऐसे करने से क्या होता है, हम वैकुंठ लोक में जा सकते हैं, मतलब भक्ति करने के बाद हम भगवत धाम जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो अभी यहाँ पे जो बताया है कि वृक्ष के लगाने लगाने का भी एक बोला है ना? वृक्ष को लगाना, ये तुलसी के वृक्ष को बोना है ना, ये भी क्या है, 9 प्रकार की सेवा में एक सेवा बताई गई है। तो अभी हमको क्या, इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमको बताते हैं उनकी टीका में, इसका अर्थ ऐसे नहीं है कि आपको, आप रोज तुलसी महारानी लगाएंगे तो अच्छा है ना? तो मतलब, लेकिन आपको कभी कभी संभव नहीं हो सकता कि रोज तुलसी महारानी को लगाना, है ना, उनको बोना। तो इसका अर्थ हमको क्या लेना चाहिए, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमको बता रहे। तो वृक्ष को लगाना मतलब क्या, एक तो लगाना है ना, जो हम उसमें अपने कुंडे में या जमीन में लगाते हैं, वो लगाना, ये तो हो गया, ये तो स्पष्ट है अर्थ। लेकिन इसका और भी अर्थ है कि उनको बढ़ने में, है ना, तुलसी महारानी जो छोटी है, उनको उनके पत्ते बढ़ने, है ना, या उनका जो स्टेम है ना, क्या बोलेंगे उसमें, वो जो लकड़ी है उनकी, है ना, वो बढ़ने में, है ना, वो मतलब वो बड़ी होने में जो भी हम कर रहे हैं, जैसे उसको पानी डाल रहे हैं, या उसके जो मिट्टी है उसके आसपास, है ना, उसको हम ऐसे उसको हिंदी में क्या बोलें, उसको हम थोड़ा जैसे हल जोत के जैसे जमीन को साफ करते हैं, है ना, तो वैसे वो तुलसी महारानी की वहां पे जो जड़ों के लिए जो मिट्टी है, उसको हम अगर ठीक कर रहे हैं, है ना, तुलसी महारानी को अच्छे से उस पे कीड़े नहीं हो जाए, है ना, ऐसे उसको साफ कर रहे हैं, नहला रहे हैं, है ना, ऐसे अगर कार्य कर रहे हैं, है ना, तो ये भी क्या है, वो उसी में आएंगे, तुलसी के वृक्ष लगाने के जो कार्य है ना, इसी में वो आएंगे, ऐसे बता रहे हैं। तो समझ गया क्या बोला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने? तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय पूरा हो जाता है। तो अगला अध्याय जो है हमारा, उसमें अगले अंग दिए हैं। तो कितने अंग हो गए अभी तक हमारे? तो अभी तक हमारे 53 हो गए, है ना? तो ये शास्त्रों का जो श्रवण है ना? तो ये हमारा कितने नंबर का अंग है कि 54, है ना? तो 64 है ना? तो वहां अभी हम पास में आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अभी हमारा जो अगला अंग है शास्त्रों का श्रवण है, उसके बारे में देखते हैं क्या है। तो शास्त्रों का श्रवण है ना, तो इसकी व्याख्या कर रहे हैं, क्या रहता है ये शास्त्रों का श्रवण, है ना? तो वो क्या बोलते हैं, शास्त्रम अत्र समाख्यातम यद भक्ति प्रतिपादकम। तो क्या बोल रहे हैं वो, शास्त्रम अत्र समाख्यातम, है ना? तो मतलब शास्त्र यहाँ पे, अत्र समाख्यातम यद भक्ति प्रतिपादिकम, है ना? तो समाख्यातम है ना, मतलब वो क्या बताते हैं,
कि ऐसे शास्त्र, है ना, यद भक्ति, जिसमें यद भक्ति प्रतिपादकम, मतलब जिसमें भक्ति के बारे में बताया है। तो शास्त्र मतलब क्या, कि ऐसे शास्त्र जिसमें भक्ति के बारे में बताया है। नहीं। तो अगर शास्त्र में भक्ति के बारे में बताया नहीं तो क्या है, वो शास्त्र नहीं है ना, उसको शास्त्र नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से भी हम उसके उल्टा समझ सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं, लेकिन हम समझ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे शास्त्र जिसमें भक्ति के बारे में बताया है उसको शास्त्र बोलना चाहिए, ऐसे उन्होंने व्याख्या की, है ना। तो उस व्याख्या के ऊपर प्रभुपाद ने पहला परिच्छेद लिखा है ना। तो क्या बोलते हैं इस परिच्छेद में प्रभुपाद, हम देखते हैं। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार कोई भी ऐसी पुस्तक जो भक्ति के अग्रसर होने में प्रकाश डालती है वह शास्त्र मानी जाती है। तो वैसे के वैसा प्रभुपाद ने यहाँ पे दिया है, देखिए व्याख्या। श्रील मध्वाचार्य ने भी शास्त्र की परिभाषा रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत या ऐसे ही शास्त्रों के अनुसार में लिखे अन्य ग्रंथों के रूप में भी दी है ना। तो ये ग्रंथ और इनके पद चिन्हों पे, इनके अनुसार, है ना, जो ग्रंथ लिखे गए हैं, है ना, तो ये सब क्या है, शास्त्र है, ऐसे बोल रहे हैं मध्वाचार्य। ठीक है। दोनों एक ही व्याख्या है, बहुत साम्य है दोनों की इसमें, है ना। ठीक है। तो अभी ये, और इसको समझाने के लिए फिर ये कहाँ से उन्होंने ये व्याख्या ली, है ना, ये समझाते हैं आगे। वे ये श्लोक लेते हैं शास्त्रों से, है ना। तो पहले स्कंद पुराण से बता रहे हैं। तो स्कंद पुराण से ये 3 श्लोक मिला के ही है ना, एक के बाद एक, है ना। तो ये 3 यहाँ पे अपना कितना चल रहा था, 206। नंबर नहीं बताया मैंने आपको। तो ये 206 था, है ना। तो इसके पहले वाला मैंने आपको बताया होगा, देखिए यहाँ पे 205 होगा, बताया था कि नहीं। ठीक है। अभी समझ लीजिए ये 206 है, तो वो दिख नहीं रहा है। तो ये 206 है, ये 206 के श्लोक पे। और अभी यहाँ पे से ये जो आगे है वो क्या है, 207, 208 और 209, है ना, तीनों को मिला के बोल, क्या बोल रहे थे। स्कंद पुराण में जो व्यक्ति वैष्णव भक्ति के अनुशीलन को प्रतिपादित करने वाले साहित्य के अध्ययन में निरंतर लगा रहता है, वह मनुष्य समाज में कीर्ति पाता है और भगवान कृष्ण उस पर प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति ऐसे साहित्य को अपने घर में सावधानी पूर्वक संजो कर रखता है और उसे सादर नमस्कार करता है, वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है और अंततः देवताओं द्वारा पूजनीय बनता है। तो नारद मुनि के प्रति एक, तो एक आसान है। तो शास्त्रों को कोई अभ्यास करता है तो क्या बताया, पहला भगवान को प्रसन्न करता है। और अगर कोई सिर्फ घर में भी रखता है ना, एक आदर पूर्वक उसको संभाल कर, संजो कर, मतलब आदर पूर्वक रखता है ना, तो वो क्या होता है, पाप कर्मों से दूर हो जाता है ना। तो देखिए अभी मैराथन महीना पास में आ रहा है, तो आप जो लोगों को समझे तो आप बोल सकते हैं, है ना। तो आपको बस अपने गीता को आपके घर में भी रखा तो क्या होता है, और आप उसको नमस्कार भी करोगे तो क्या हो जाएगा, आप पाप फलों से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार भी आप लोगों को बता सकते हैं। आपको ये गीता को आप सिर्फ घर में भी रखोगे और उसको नमस्कार करोगे तो क्या हो जाएगा, आप पाप फलों से मुक्त हो जाओगे और देवता भी आपकी पूजा करेंगे, है ना? देवता भी आपको आदर देंगे। इस तरह से बोल के आप वितरित कर सकते हैं भगवत गीता। नारद मुनि के प्रति एक कथन है, हे नारद, जो व्यक्ति वैष्णव साहित्य लिखता है और अपने घर में ऐसे साहित्य को रखता है, उसके घर में सदैव भगवान नारायण का वास होता है ना। ये तो प्रभुपाद ने
कहीं से अन्य जगह से बताया है ये नारद मुनि वाला। ये रूप गोस्वामी ने नहीं बताया, प्रभुपाद ने हमको समझाने के लिए बताया। ठीक है, यहाँ पे आचार्यों ने कुछ लिखा नहीं है ना, तो इतना ही भाषांतर है। और यहाँ पे भाषांतर में यहाँ और एक है कि भगवान खुद ऐसे व्यक्ति के घर में रहते हैं। ये भी यहाँ पे एक वाक्य है जो प्रभुपाद ने नहीं लिया है, वो श्लोक में ही है, टीका में नहीं। देवता उसकी पूजा करते हैं और भगवान भी आके उस व्यक्ति के घर में रहते हैं जहाँ पे शास्त्रों की पूजा होती है। ये भी ऐसे बताया है रूप गोस्वामी। तो और एक श्लोक बताते हैं भागवतम से, इसका नंबर क्या होगा, 210। इसमें क्या बोल रहे हैं भागवतम के, श्रीमद् भागवत समस्त वेदांत दर्शन का सार है। जो व्यक्ति किस न किसी तरह श्रीमद् भागवत के अध्ययन में अनुरक्त हो गया है, उसे अन्य साहित्य पढ़ने में कोई स्वाद नहीं आता। दूसरे शब्दों में, जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत के दिव्य श्रीमद् भागवत के दिव्य आनंद का आस्वाद लिया है, वह संसारी लेखनों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता हो। क्या बताना है यहाँ पे कि कैसे अगर कोई ग्रंथों को पढ़ता है ना, उसमें अनुरक्त हो गया है, तो ये जो भक्ति के ग्रंथों को जो पढ़ता है ना, उसको अन्य कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। अन्य किसी चीज से वो आकर्षित नहीं होता। तो ये फायदा है। तो अगला जो अंग है भक्ति का, है ना, तो वो क्या है, मथुरा वास। रिसाइडिंग इन, प्रवास के लिए क्या बोले हैं, वराह पुराण से श्लोक बताते हैं। वराह पुराण में मथुरा के आवासीय मकानों की प्रशंसा पाई जाती है। भगवान वराह पृथ्वी के लोगों से कहते हैं, जो व्यक्ति मथुरा के अतिरिक्त अन्य स्थानों के प्रति आकृष्ट होता है, वह निश्चित रूप से माया द्वारा सम्मोहित हो जाएगा। इतना ही संक्षिप्त में। तो ऐसा व्यक्ति जो क्या है, मथुरा के अतिरिक्त मथुरा वास, हमने देखा था कि मथुरा क्या है, पूरे उपदेशामृत में हमने देखा है, जो भी वहां पे क्या बताया था उपदेशामृत में, जो भी मथुरा को क्या बताते हैं वहां पे, मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा है कि धाम पास। धामोस तो है, हाँ। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा, वृंदारण्य उदार पानी रमना तत्रापि गोवर्धन, है ना। तो ये जो मथुरा है उसका वर्णन क्या करते हैं, ये जो मथुरा जो ये धाम है वो क्या है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये क्या है, वैकुंठ जगत से भी, है ना। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, तो वैकुंठा जनितो, है ना। तो ये क्या है, मथुरा वैकुंठ से भी बड़ी है, या ऐसे ही शुरू करते हैं, है ना। उसके पहले वाले श्लोक में वो नहीं, यहाँ से ही है, 9वें श्लोक में बताया है ना। तो ये जो मथुरा का स्थान है ना, मतलब ये इतना महत्वपूर्ण धाम है कि वैकुंठा जनितो मधुपुरी, है ना? इस प्रकार से उपदेशामृत में बताया है ना।
तो इतना ये धामों में क्या है, मथुरा का महत्व है। और ऐसे इसके प्रति कोई आकृष्ट नहीं होता, आकर्षित नहीं होता, तो क्या है, वो माया के द्वारा आकर्षित है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप तो एक तो कृष्ण में रहेंगे, नहीं तो एक माया में रहे। आप एक तो प्रकाश में रहेंगे, नहीं तो अंधेरे में रहेंगे, है ना। इसीलिए भक्त लोग क्या बोलते हैं कि आप अ, कृष्ण भावना भावित नहीं है तो क्या है, आप माया में है ना। तो ऐसे जो आकर्षित नहीं है, मथुरा से आकृष्ट नहीं है, वो क्या है, माया के द्वारा आकृष्ट है। इस प्रकार से ये जो ब्रह्मांड, सॉरी, वराह पुराण का श्लोक है ना। तो इसके आगे वाला ब्रह्मांड पुराण का श्लोक है ना? और भी इन्होंने श्लोक लिया है ना। ब्रह्मांड पुराण, ये तो मथुरा पुराण, वराह पुराण का हमने देखा। तो ब्रह्मांड पुराण वाले श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि तीनों लोकों के सारे तीर्थ स्थानों के, तीनों लोकों के अ, सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के सारे फल मथुरा की पवित्र भूमि के स्पर्श मात्र से प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। इतना ही है, जा सकते हैं। तो इतना ही वो श्लोक है ब्रह्मांड पुराण का। मतलब पूरे तीनों में ऐसे कोई आ, धाम नहीं है ना, जिसका फल नहीं हो प्राप्त हो सकता मथुरा के तुलना में, है ना। सॉरी, ये सब जो धाम है तीनों लोगों के, है ना, इसकी अगर कोई यात्रा करके आएगा, है ना, और मथुरा में आके वहां पे बस भूमि को स्पर्श करेगा, तो क्या हो जाएगा, अपने आप उसको सभी तीर्थों के फल प्राप्त हो जाएंगे। अगला जो श्लोक है ना, तो अनेक शास्त्रों में मिलकर कहाँ है वाला श्लोक है वो। तो वहां पे क्या होता है कि हम मथुरावास कैसे कर सकते हैं। तो मथुरा की भूमि के बारे में श्रवण, जैसे हमने अभी श्रवण किया उसकी महिमा का, है ना। तो श्रवण करना, है ना, फिर स्मरण करना, ऐसे अब बाद में स्मरण कर सकते हैं। फिर इसका महिमा का गान करना, है ना, इसको ग्लोरीफाई करना। फिर वांछा करना कि ऐसे मैं मथुरा में जाके रहूं, है ना, ऐसे वांछा करना, इच्छा करना, है ना? दर्शन, वहां पे जाके दर्शन करना, है ना, या स्पर्श करना, है ना। तो इस प्रकार से हम मथुरावास कर सकते हैं, है ना। तो और भी यहाँ पे चीजें हैं, स्पर्श तक ही यहाँ पे दिया है। और दिया है उन्होंने कि मथुरा का क्या लेना, आश्रय लेना, शेल्टर, है ना। और क्या, आश्रय लेने से भी आप मथुरा की, जिसको आश्रित, है ना, बोलते हैं। और मथुरा की सेवा करना, सेवा कैसे करेंगे आप, वहां पे झाड़ू लगा सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, वहां पे कुछ जीर्णोद्धार के लिए आप मदद कर सकते हैं, खुद खुद से जीर्णोद्धार कर सकते हैं वहां पे, है। तो ये आश्रय और सेवा, ये दो यहाँ पे नहीं है ना? वो बताई है रूप गोस्वामी ने। तो ये करके आप मथुरा का सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो चीजें बताई गई है, कितनी चीजें बताई गई है कि श्रवण एक बताया, स्मरण, महिमा, गान, वांछा, दर्शन, फिर स्पर्श, और ये आश्रय और ये सेवा। तो इसमें जो चीजें बताई गई हैं, तो वो क्या है, ऐसे बढ़ती बढ़ती जाती है ना। तो जितना आप ये करोगे, ये चीजें बढ़ती जाएगी, तो उतनी ज्यादा आपको भक्ति मिलेगी, ऐसे बताया गया। श्रवण करोगे तो थोड़ी भक्ति मिलेगी, स्मरण करोगे तो और ज्यादा भक्ति मिलेगी,
तो महिमा का गान करोगे वृंदावन के, 3 नंबर का और ज्यादा भक्ति मिलेगी। तो वहां पे जाने की इच्छा करोगे तो और ज्यादा, वहां पे जाके दर्शन लोगे मथुरा का तो और ज्यादा, वहां पे जाकर स्पर्श करोगे तो और ज्यादा, अगर उनका आश्रय लोगे मथुरा का, उधर ही रहोगे और ज्यादा, और सेवा करोगे तो और ज्यादा। तो मतलब वहां पे सेवा करना मथुरा धाम की, ये सबसे बड़ा उसमें है तुलना में, है ना? सबसे बड़ा मथुरा वास है ना? ऐसे जीव गोस्वामी बता रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये अंग है। तो अगला जो अंग है वो क्या है कि भक्तों की सेवा करना। भक्तों की सेवा करना, तो उसके लिए श्लोक बताते हैं पद्म पुराण से। तो क्या है, वो बोल रहे कि शिव जी बता रहे पार्वती को, है ना, हे पार्वती, पूजा की अनेक विधियां हैं किंतु इनमें से परम पुरुष की पूजा सर्वश्रेष्ठ है ना? परम पुरुष मतलब क्या, कृष्णा की पूजा। किंतु भगवान की भी पूजा से बढ़कर उनके भक्तों की पूजा है। तो इनको बढ़ के भी, है ना, क्या है, उनके भक्तों की पूजा बढ़कर है, ऐसे बता रहे हैं शिव जी पार्वती को, इसमें पद्म पुराण में। ये हमको समझ में आता है कि भक्तों की पूजा करना बढ़कर है। तो ये क्या है, ये भी भक्ति का अंग है। तो फिर ये दूसरा श्लोक ले रहे हैं भागवतम में से, ये तो एक श्लोक लिया है, भागवतम के तीसरे स्कंद से एक श्लोक लेके बता रहे हैं कि मैं भक्तों का निष्ठावान सेवक बनना चाहूंगा, क्योंकि उनकी सेवा करने से भगवान के चरण कमलों की अनन्य भक्ति प्राप्त की जा सकती है। भक्तों की सेवा समस्त भौतिक संतापों को कम करने वाली है और भगवान के प्रति गहन भक्ति प्रेम उत्पन्न करती है। ये तृतीय स्कंद में भी इसका वर्णन है कि कैसे ये भगवान की भक्तों की सेवा करने से क्या हो रहा है, भौतिक संतापों को कम करने वाली है और भगवान के प्रति भक्ति प्रेम, है ना? तो भगवान के प्रति भाव जागृत करने वाली है। इस प्रकार से भागवतम में भी श्लोक है। फिर और एक स्कंद पुराण से वो बताते हैं कि जिनके शरीर पर शंख चक्र गदा एवं पद्म के चिन्ह रूपी तिलक लगे रहते हैं और जो अपने सिर पर तुलसी, है ना, तिलक लगाते हैं, तुलसी अ, धारण, तथा जिनके शरीर गोपी चंदन से सदैव अलंकृत करते हैं, उनका एक बार भी दर्शन करने से दर्शक सारे, मतलब भक्तों का हमने एक बार भी दर्शन किया, है ना, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हार गुण। ये भक्तों का आपने दर्शन भी लिया, जिसने पूरा तिलक वगैरह लगाया है, कंठी माला पहनी है, यहाँ पे नहीं बताया कंठी माला, लेकिन फिर वो हमको समझ में आता है। तो ऐसे होता है तो क्या होता है, वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण में बताया है। भागवतम से और एक श्लोक लेते हैं और बोलते हैं, कि भक्त के पास जाने, उसके चरण कमल छूने या उसे आसन देने से मनुष्य सारे पाप के फलों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे वैष्णव के कार्यकलापों के स्मरण से ही मनुष्य अपने परिवार सहित शुद्ध हो जाता है, तो फिर उसकी प्रत्यक्ष सेवा करने के विषय में क्या कहा है? तो बस स्मरण से, है ना, और हम शुद्ध हो जाते हैं वैष्णव के, है ना? उनके पास में जाने से, उनको छूने से, है ना, उनके पैरों को छूने से हम प्राप्त, तो उनकी सेवा करेंगे तो कितना लाभ होगा, है ना, ऐसे भी एक श्लोक है।
तो आदि पुराण में से श्लोक ले रहे और बता रहे कि हे पार्थ, जो अपने को मेरा भक्त बताता है वो मेरा भक्त नहीं है। जो अपने को मेरे भक्त का भक्त बतलाता है असल में वही मेरा भक्त है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी को कोई अगर मिलने आता है ना, तो पूछते थे उनको कि आप कौन है। कोई बताता था कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, तो वो बोलते थे कि आपको लिए मेरे पास समय नहीं है। इस प्रकार से वो बताते थे। वो बताता कि मैं किसी भक्त का भक्त हूँ, है ना, तो भक्त का किसी शिष्य हूँ, है ना, उनके शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो वो क्या उनको समय देते थे। तो हमको यहाँ पे प्रभुपाद एक सीख दे रहे हैं इस श्लोक में। वो मैंने पढ़ा नहीं, है ना, वो पढ़ते हैं हम, है ना। तो प्रभुपाद हमको क्या समझा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच सकता। तो क्यों ऐसे बताया है भगवान ने? क्योंकि कोई भी भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच सकता, वो हमको पता है। हमको इसीलिए गुरु चाहिए, है ना। हम भगवान को सीधे नहीं समझ सकते, हमको ये पता है। उसे शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही उन तक पहुंचना चाहिए। इसलिए वैष्णव आचार पद्धति में मनुष्य का पहला कर्तव्य किसी भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना और तब उसकी सेवा करना होता है। तो इसीलिए हमको क्या है, किसी को गुरु स्वीकार करके वही बात बताई है कि उनकी गुरु के माध्यम से ही हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। तो एक इसमें लाइन है कि, तो अगला श्लोक है, तो उसके बारे में क्या लिख रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में विभिन्न शास्त्रों से दिए गए सारे उदाहरण महान आचार्यों तथा भगवत भक्तों को मान्य हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये एक प्रभुपाद ने मत है, लेकिन इसका मूल श्लोक क्या है? मूल श्लोक 200, ये 219 के ऊपर लिखा है प्रभुपाद ने। इन मूल श्लोक का अर्थ रूप गोस्वामी ने जो दिया है वो मैं बताता हूँ आपको। कि भक्ति के जो अंग है ना, ये भगवान के संदर्भ में जो बताए गए हैं, है ना, ये सब जो अंग है ना, तो ये क्या है, भक्त के संदर्भ में भी लागू होते हैं, है ना। ऐसे बुद्धिमान लोगों का कहना है। तो क्या हो गया इसका अर्थ कि जैसे अभी हमने एक अंग देखा, है ना। कौन सा अंग देखा? कि कृष्ण के लिए सभी कार्य, कृष्ण के लिए सभी कार्य करना, है ना, या कृष्ण के लिए क्या करना हमको, हमारी जो प्रिय वस्तु है ना, वो कृष्ण को अर्पण करना, है ना। ऐसे हमने देखा, ये भक्ति के अंग है। लेकिन अगर हमारी प्रिय वस्तु अगर हम भक्त को देते हैं तो क्या है वो भी एक भक्ति का अंग है ना? इस प्रकार से वो बोल रहे हैं, समझ गए। या हम अगर किसी भक्त के लिए कार्य करते हैं, है ना, तो भी क्या है, वो भक्ति का अंग है ना? इस प्रकार से वहां पे बता रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये अंग पूरा हो जाता है ना। तो अगला अंग लेंगे हम। तो अगला अंग क्या है? अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना।
तो पद्म पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न उत्सवों को संपन्न करे। हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के विभिन्न उत्सव एवं समारोहों को अवश्य मनाए, है ना। तो भगवान के जो उत्सव रहते हैं, है ना, तो कौन से उत्सव रहते हैं भगवान के? हैं? आपने जो भी उत्सव है ना, उनका जन्मदिन रहे, है ना, या जैसे हमने अभी शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया, है ना, अभी दामोदर महीना पूरा कार्तिक उत्सव हो गया, है ना, गोवर्धन पूजा मनाया उसमें, है ना। तो ये सब जो उत्सव है ना, तो ये उन्होंने उल्लेख नहीं किया है आचार्यों ने या प्रभुपाद ने, क्योंकि ये आसान है, सबको समझ में आ जाएगा उत्सव मतलब क्या है, इसलिए उन्होंने बताया नहीं है, कि कौन से उत्सव, बस भगवान के उत्सव, भगवान की सेवा कर अपने पद के अनुसार। इस प्रकार से ये उन्होंने पद्म पुराण से श्लोक लिया है। ये यहाँ पे हमारे 220 श्लोक पूरे हो जाते हैं, है ना। तो आज के लिए हम यहाँ पे ही रुकते हैं, 2 मिनट।